आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे यूडीएच मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल साहब, चिकित्सा राज्य मंत्री माननीय सुभाष गर्ग जी, हमारे मंत्री माननीय भजनलाल जाटव जी, मंत्रिमंडल के और जो सदस्य इस वीसी से जुड़े हुए हैं, हमारे मुख्य सचिव माननीय निरंजन आर्य जी, माननीय अखिल अरोड़ा साहब, माननीय कुलदीप नाका जी, माननीय आनंद कुमार जी, माननीय वैभव गालरिया जी, माननीय सिद्धार्थ महाजन जी और श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार जी, वीसी से जुड़े हुए तमाम सांसदगण, विधायकगण, समस्त जिलाधीश, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज, पीएमओ, आज जैसा बताया गया कि 270 आईसीयू बेड, 208 बेड नीकू के और 33 बेड पीकू के, कुल 94 लाख करोड़ 10 लाख की राशि खर्च करके 12 जगह पे 12 जिलों में, ये जो बार बार हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक थर्ड वेव की बात करते हैं, तो राजस्थान में उसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी है और ये आज उसी का एक पार्ट है, क्योंकि दूसरी वेव में हमारे बहुत कटु अनुभव रहे थे। ऑक्सीजन की मारामारी रही, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब या ब्लैक फंगस की जो दवाई थी, इन सब पे भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले भी लिया था और बहुत मुश्किल से हमको हमारी मांग के अनुसार आपूर्ति हो रही थी। सबसे बड़ा निर्णय तो मुख्यमंत्री जी ने किया कि चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाने की बात हो, एलएसजी लगा रहा है, एनएचएम लगा रहा है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा रहा है और भारत सरकार भी लगा रही है। तो कुल मिला के राजस्थान में हमारा जो क्षमता है ऑक्सीजन की खुद की, वो 1000 मीट्रिक टन की थर्ड वेव से पहले पहले विकसित करने की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं और संभवतः 1 महीने के बाद राजस्थान की क्षमता 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की हो जाएगी। जैसा अभी बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग, कल प्रधानमंत्री जी ने भी नए मंत्रिमंडल के लोगों ने जब कार्यभार संभाला, उनकी मीटिंग की, तो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात उन्होंने की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये शुरुआत यहां करी थी। 10 जगह पे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग थी। राजस्थान पहला राज्य बना जहां एसएमएस मेडिकल कॉलेज में वेरिएंट कौन सा है इसका पता करने का काम हमने शुरू भी कर दिया। चाहे हमारी प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा की बात हो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात हो, राजस्थान ने कोविड के मैनेजमेंट में शानदार प्रबंधन किया और वैक्सीनेशन में भी हम पूरे देश में अव्वल है। अब भारत सरकार वैक्सीन जब नहीं देती है तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ते हैं। ये आम जनता के भी समझ में आ गया है, क्योंकि जिस ढंग से प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई हमारे मित्रों के द्वारा, वैसे तो कहा गया कि इस महामारी के दौर में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, लेकिन पॉलिटिक्स से कोई चूका भी नहीं है। अब सबको मालूम पड़ गया है कि राजस्थान में स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन साइट्स पूरी है, राजस्थान में मैन पावर ट्रेंड है, वायल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। अब तो जितनी वैक्सीन मिलेगी 15 लाख मिलेगी, 15 लाख एक दिन में लगा देंगे। राजस्थान 3 महीने में अधिकांश लोगों को, हमारी 8 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से 2.5-3 करोड़ जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको छोड़ दो, जिनका वैक्सीन नहीं बना है। बाकी जो आबादी है करीब 5.5 करोड़ लोग, तो उनके दोनों डोजेस को मिलाएं तो 11 करोड़ डोज है। 2.5 करोड़ डोज हमको मिली है अभी तक, हमने उसको लगा दिया और जैसे ही डोज मिलती है और लगा देते हैं। लेकिन ये कमी जो है उसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते हैं राजस्थान में, ये सच्चाई है।
और इसीलिए मैंने सांसदों को सबको चिट्ठी लिखी पहले। भारत सरकार के मंत्री अब तो वो रहे नहीं, हर्षवर्धन जी और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, दोनों को प्रधानमंत्री जी ने हटाया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं स्वीकारोक्ति तो है कि भाई कोई कमी रही है। हमारे बार बार अनुरोध के बावजूद 1.5 करोड़ वैक्सीन हम मांग रहे हैं जुलाई के लिए, हमें 48 लाख दे रहे हैं। सेकेंड डोज हमारा 75 लाख ड्यू है, नए लोगों को लगेगी नहीं वैक्सीन। इन सब भ्रांतियों के बीच में राजस्थान फिर भी पूरे कंट्री में चाहे 50 लाख लगाई तब हम पहले नंबर पे थे, 1 करोड़ लगाई तो हम सेकेंड डे, महाराष्ट्र के बाद में हम टॉप पे रहे, 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेट करने वाले भी हम पहले ही राज्य बने। कुल मिला के कोविड के प्रबंधन में और वैक्सीनेशन में हम सबसे अग्रणी राज्यों में रहे हैं। और राजस्थान में जिस ढंग से अभी बात हो रही है, क्योंकि थर्ड वेव से पहले पहले जैसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि राज्य के जितने भी बच्चों के अस्पताल हैं उनमें चाहे नीकू है, पीकू है, एसएनसीयू है, उनको सुदृढ़ करना है। वहां आईसीयू बेड बढ़े, नीकू में, पीकू में, एसएनसीयू में बेड्स की वृद्धि हो। मैं ये बताना चाहता हूं कि मार्च 2020 में हमारे पास 5,448 बेड थे, ऑक्सीजन बेड्स। अब हमारी तैयारी है 13,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड हम आने वाले महीने, 1 महीने के बाद में इस पोजीशन में हो जाएंगे, क्योंकि 1831 अभी पाइपलाइन में है। बाकी तो हमने 106% तो इंक्रीज कर दिया है। और इसके अलावा आईसीयू बेड जो हमारे पास मार्च 2020 में 1125 थे, वो हम लोग 2622 बना देंगे आने वाले टाइम में, 1 महीने के बाद। पीकू 104, नीकू के 475 बेड थे, उनको हम 1554 बेड बना देंगे। ये 227% इंक्रीज है। और पीकू के 164 बेड है, उनको हम 821 बेड में कन्वर्ट करेंगे। ये भी करीब करीब 539% इंक्रीज है। तो राजस्थान में चाहे एसएनसीयू हो, उसके 222 बेड है, उसको 308 बेड में कन्वर्ट करेंगे। इन सुविधाओं को बढ़ाने पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। आज कुछ लोकार्पण हो रहे हैं, बाकी जो बचे हुए चीजें हैं उनका भी जल्दी से जल्दी हम लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा करवाएंगे। राजस्थान ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, राजस्थान जीनोम सीक्वेंसिंग खुद कर रहा है, राजस्थान टेस्टिंग कैपेसिटी में आत्मनिर्भर है। जितना लक्ष्य दिया गया था उससे ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी